तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वैलिड चोच के बारे में कि चोच जो होता है वो कैसे होता है, वैलिड चोच कैसे होता है। क्योंकि आपको पता है कि चोच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, रीसेंट हाई रीसेंट लो या स्विंग हाई स्विंग लो ब्रेक होने पे चोच होता है। ये बेसिक तो आपको पता ही है। बट क्या आपको पता है कि चोच जो होता है, जैसे मान लो अपसाइड की तरफ मार्केट मूव कर रहा है, डाउनसाइड की तरफ चोच हो गया, आपने सेल करा बट मार्केट ने वापस अपसाइड की तरफ चोच कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको पता है ये चीजें? तो यहाँ पे अपन बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजों को कवर करेंगे कि चोच क्या होता है, कैसे होता है, वैलिड चोच कैसे होता है, किस तरह आप ट्रैप होने से बच सकते हो। तो सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पे जाके चीजों को समझेंगे, उसके बाद में अपन चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन ड्राइंग बोर्ड से। ओके गाइस, तो अभी अपन आ गए हैं ड्राइंग बोर्ड पे। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो चोच का मतलब क्या होता है? तो चोच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो मार्केट हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो यहाँ पे 3 पॉइंट बनाता हो, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर हाई, हायर लो और न्यू हायर हाई या हायर हाई। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ब्रेक होने पे मार्केट में ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा? तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, हाई का लो पॉइंट जो है, अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है और अगर इसके नीचे कैंडल प्रॉपर कैंडल क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना पहले हायर लो बना रहा था, मार्केट हायर लो बनाता हुआ जा रहा था, अब यहाँ पे हायर लो से लोअर लो बना दिया। मतलब क्या कर दिया सर? यहाँ पे लोअर लो बना दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हायर हाई से हायर हाई बना रहा था, अब ये लोअर लो क्रिएट कर दिया, मतलब ट्रेंड को चेंज कर दिया है। तो इसको बोलते हैं चोच। ओके, और चोच के साथ में इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको एमएमएस भी बोलते हैं। एमएमएस का मतलब क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, एमएमएस का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आप याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो। ओके, यहाँ पे चोच समझ में आ गया। चोच कैसे होता है? तो हाई का लो पॉइंट या लो का हाई पॉइंट, अगर डाउन साइड की तरफ जा रहा है मार्केट, लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो ये जो लो का हाई पॉइंट है, अगर ये ब्रेक होगा मार्केट में तो नया हायर हाई बन जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं चोच। ओके, समझ गए? आपने सुना होगा क्यूएमआर, कोशीमोटो रिवर्सल। कोशीमोटो रिवर्सल क्या होता है? हायर हाई बनाया, लोअर लो बना दिया, मतलब ये जो चोच हुआ है बस इसी को बोलते हैं क्यूएमआर। तो क्यूएमआर बोलो, चोच बोलो या एमएमएस बोलो, सभी का मतलब एक ही होता है। ओके सर, ये आपका क्यूएमआर हो गया। अगर आपको क्यूएमआर के बारे में नहीं पता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सबसे पहले जो मेरी वीडियोस थी उसको देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें, ये तो अपने थोड़ा बेसिक देख लिया कि चोच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, रीसेंट हाई या स्विंग हाई स्विंग लो ब्रेक होते तो अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, हाई का लो पॉइंट या लो का हाई पॉइंट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वैलिड चोच कैसे होता है। तो मैं आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लो मार्केट एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई राइट किया, अपसाइड की तरफ बीओएस हो गया, ये बीओएस हुआ, बीओएस होने के बाद में इसकी पीआई बनी है। ओके, बाइंग की पीआई बनेगी, सीधी बात है। जो भी रेड कैंडल होती है, यहाँ पे मैं सिंबल एक रेड कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपनी है पीओआई। ओके, अब इस पीओआई के अंदर आता है मार्केट, इस पीओआई के अंदर मार्केट जब आएगा तो आप यहाँ पे बाय करोगे। तो बाय करने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? नहीं, ये अपना बीओसी हुआ है। ओके, ये अपना सिंपल बीओसी हुआ है। बट बीओस होता है या चोच होता है, आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि जो मैं बाय कर रहा हूँ या जो मैं सेल कर रहा हूँ वो सेलिंग गलत है या सही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो, जैसे आपका यहाँ पे मार्केट में ये आपका बाहर की तरफ कैंडल क्लोज करता है, बीओस करता है, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ रहा है आपका। ठीक है, ये आपका मार्केट पीओआई के अंदर आ गया। अब यहाँ पे पीओआई के अंदर आ गया, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे चोच मिल गया, आपने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं? सीधा पीओआई के अंदर ट्रेड लेते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर वगैरह नहीं देखते। कुछ लोग देखते हैं। तो आप जो भी है आपको लगता है आपको देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका सेफ हो जाएगा। जैसे मान लो मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चोच होता है, अब चोच होने के बाद में इसके अंदर आप बाय करने वाले हो, तो आप पहले जाके ये देखो कि मैंने मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ आया है, यहाँ से ये जो लेवल है अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो आपको प्रीवियस डाटा हमेशा देखना है। जैसे मान लो प्रीवियस डाटा, जैसे मान लो यहाँ पे प्रीवियस डाटा में बीओएस 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 चल रहा था मार्केट में, और यहाँ से मार्केट वापस अपसाइड की तरफ गया है। ओके, तो यहाँ पे बीओएस हुआ तो इसकी जो पीओआई है, जिसको मार्केट ने टच नहीं करा और मार्केट पहले ही मूव कर गया, तो ये जो पीओआई है वो क्या है? अनमिटेड है। मतलब क्या है? अनमिटेड बोलो या अनमिटिगेटेड बोलो। अनमिटेड मतलब मार्केट ने इसको टच नहीं करा था, तो इस पीओआई को मार्केट ने टच करा। कब टच करा? अभी करंट जो प्राइस चल रही है टच करके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो बीओएस हुआ है इसकी जो पीआई वो फेल्ड हो सकती है। यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं, मार्केट 10-12 पीओ के प्रॉफिट में जाएगा और आपके स्टॉप लॉस को हिट करा देगा। क्यों हिट हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस? क्योंकि मार्केट जो वो हैवी सप्लाई जोन से गिर रहा है। सप्लाई जोन बोल सकते हो। देखो, सप्लाई और डिमांड जो लोग ये समझते हैं सप्लाई डिमांड कोई अलग से टॉपिक होता है, नहीं। जिस बेस पर आप ट्रेड करते हो, एंट्री एग्जिट करते हो, वो आपका सप्लाई और डिमांड होता है। यहाँ से मार्केट गिरा तो ये सेलिंग का लेवल है, सप्लाई लेवल है। तो ये जो सप्लाई लेवल है, ये जो अनमिटेड पीओआई है, यहाँ से मार्केट ने गिर के इस पीओआई में आया, तो ये जो पीओआई है फेल्ड हो सकती है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ चोच कर सकता है। तो जैसे ही चोच होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ सर? रीसेंट लो ब्रेक हुआ, आपका हाई का लो पॉइंट ब्रेक हुआ, आपका यहाँ पे हो गया चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, इसकी जो पीओआई बना हो गया,
ओके इसकी जो आप ग्रीन कलर की पीओआई बनाओगे, जैसे मान लो मैं एक ग्रीन कलर कैंडल ड्रॉ करता हूँ, ये है इसकी पीओआई। अब ये जो चोच की पीओआई बनी है, इसके अंदर अगर आप सेल करते हो तो आपने ये देखा सर कि प्रीवियस डाटा में मार्केट ने अनमिटेड एरिया से गिर के चोच करा है, मतलब ट्रेंड चेंज किया है, तो ये जो चोच है ये आपका वैलिड है। क्या है सर, क्यों वैलिड है? क्योंकि मार्केट सप्लाई जोन से गिरा। अगर कोई लेवल नहीं होता और मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता, मतलब वापस ऊपर की तरफ वापस मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर सकता था, क्योंकि प्रीवियस डाटा में कोई लेवल नहीं है, बट यहाँ पे लेवल था, इसलिए मार्केट ने गिर के नीचे की तरफ चोच करा है। मतलब ये जो चोच है इसकी जो पीओई है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट को सप्लाई मिली है, सेलिंग का प्रेशर आया, तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो हमेशा आपको लेवल देखने हैं। अब बात कर लेते कौन कौन से लेवल देखने हैं। हमेशा आपको पीओई मिलेगी जरूरी नहीं है, मतलब कहने का मतलब क्या है, हमेशा जरूरी नहीं है कोई पीओई हो। अगर ये पीओई को टच करके चला जाता है, जैसे मान लो इस पीओई को टच करके मार्केट चला जाता और फिर मार्केट इस पीओई के अंदर आता और फिर चोच करता, तो ये जो चोच होता है ये वीक चोच होता, मतलब ये चोच जो होता है वो वैलिड तो होता बट थोड़ा वीक होता, मतलब चांस होते हैं मार्केट में वापस ऊपर जाने के। ओके मैं आपको चार्ट पर लेकर एग्जांपल वगैरह बताऊंगा, अभी आप थोड़ा बेसिक यहाँ पे इस पे ही समझो। ओके तो यहाँ पे अगर चोच होता है तो वैलिड चोच कैसे होगा, आपको हमेशा प्रीवियस डाटा देखना है, चाहे चोच हो या ना हो, प्रीवियस डाटा तो हमेशा देखकर ही आपको ट्रेड वगैरह करना चाहिए। ओके यहाँ पे लिख देता हूं मैं वैलिड चोच पॉइंट, ये आपके लेवल, ठीक है। लेवल आपको देखने हैं, कौन कौन से लेवल देखने हैं प्रीवियस डाटा में, पीओआई देखना है आपको, या एसएनआर लेवल आपको देखने को मिलेगा। एसएनआर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? एसएनआर का मतलब होता है सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। एस का मतलब होता है सपोर्ट, एन का मतलब एंड, आर का मतलब रजिस्टेंस, ठीक है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन पीओआई, एसएनआर लेवल और लिक्विडिटी, ये तीनों में से कोई ना कोई आपका लेवल होना चाहिए। इससे अगर मार्केट गिर के चोच करता है तो वो चोच वैलिड होगा। एक बार और बताता हूँ, मान लो मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर है, लोअर लो क्रिएट कर दिया, डाउन साइड की तरफ चोच कर दिया। अब मैंने आपको यहाँ पे सीधा चोच बनाया, ये चोच हो गया। अब चोच हुआ यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस डाटा जाना है। प्रीवियस डाटा में जैसे मान लो पहले सपोर्ट था, पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया, रजिस्टेंस और मार्केट नीचे की तरफ जाता है, और बाद में आके इस लेवल को टच करके अगर मार्केट चोच करता है तो अपन ने ये देखा कि ये एसएनआर लेवल है, यहाँ से गिर के मार्केट ने चोच करा, इसकी जो सेलिंग की पीओई है इसके अंदर अपन सेल कर सकते हैं, मार्केट नीचे जा सकता है। अगर ये लेवल नहीं है तो फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ भी चोच कर सकता है। ओके समझ गए? तो अभी अपन चार्ट पे जाए कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं, जिससे अपने को ये जो टॉपिक है और क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ओके गाइस तो अभी अपन आ गए हैं चार्ट पे। तो गाइस ये जो चार्ट है ये जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है। अगर आप बैक टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट कर सकते हो। इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, बाइनरी ट्रेडिंग हो, कमोडिटी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, इसमें आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम जो है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है। ये जो आपको डेट दिख रही है जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है, यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से, एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अपसाइड की तरफ बीओएस हुआ, क्या हुआ यहाँ पे अपसाइड की तरफ बीओएस हुआ, प्रॉपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। जैसे ये जो वीक है इसके ऊपर प्रॉपर बॉडी क्लोज होगी तभी बीओएस होगा, तभी अपनी पीओआई बनेगी। बीओएस हो गया, बीओएस होने के बाद में ये जो रेड कैंडल है ये अपनी पीओआई बनी है, बहुत बड़ी है, बट अपन सिंपल इसकी वीक को लेंगे। वीक को क्यों ले रहे हैं मैं आपको समझाने के लिए, आपको पूरी बॉडी ड्रॉ करनी है बट मैं समझाने के लिए मैंने सिर्फ इसकी वीक को ड्रॉ करा है। अब ये इसकी पीओआई बनी है, क्या बनी है, ये अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है। हायर टाइम फ्रेम है पीओआई, लोअर टाइम फ्रेम है ऑर्डर ब्लॉक, ये अपना बना है पीओआई। अब पीओआई बनी है सर, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई चोच नहीं हुआ है, बट यहाँ पे मार्केट जब इस पीओआई को टच करने के लिए आ रहा है तो आपको हमेशा प्रीवियस डाटा देखना है। चाहे आप चोच पे ट्रेड लो, चाहे आप बीओएस पे ट्रेड लो, आपको रिफाइन तो करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये जो रेड कैंडल है, सॉरी ये जो ग्रीन कैंडल है ये क्लोज हुई और रेड कैंडल टच करने के लिए मार्केट में आई, तो यहाँ पे क्या करें अपन, यहाँ से यहाँ पे 2 लाइनें ड्रॉ कर देंगे, एक तो बॉडी पे ड्रॉ कर दो और एक इससे वीक पे ड्रॉ कर दो। क्या किया है मैंने, ये जो बीओएस हुआ है बॉडी क्लोज हुई और ये जो रेड कैंडल बनी है मतलब पीओआई को टच करने के लिए मार्केट जा रहा है, तो मैंने एक इसकी वीक के ऊपर बॉडी के ऊपर ड्रॉ कर दी लाइन और एक मैंने इसके वीक पे लाइन ड्रॉ कर दी। क्यों ड्रॉ कर दी, अब मैं जाऊंगा प्रीवियस डाटा में, क्या करूंगा प्रीवियस डाटा में जाके लेवल देखूंगा कि अगर यहां से मार्केट गिरता है तो क्या मार्केट बाइंग में जा सकता है, ये मैं देखूंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्रक्चर बैक है और इसकी पीओआई है, ये मान लो यहाँ पे कोई पीओआई है जिसको मार्केट ने पहले टच नहीं करा था, तो अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मुझे एक टीपी निकल जाएगा कि मैं यहाँ तक बाइंग कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तक मार्केट को आना है इस पीओआई को टच करने के लिए, तो एक मेरा टीपी निकल जाएगा और मुझे पता चलेगा कि ये जो लेवल है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो मुझे हमेशा प्रीवियस डाटा तो आपको देखना ही पड़ेगा, मैं भी देखता हूँ, आपको भी देखना चाहिए हमेशा। ठीक है अब अपन चलते हैं, जैसे ये 2 आवर्स का स्ट्रक्चर है, मैं आपको सीधा 1 डे पे ले जाता हूँ। ओके 1 डे पे क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी अपन एक तरीके से जल्दी आपको लेवल वगैरह दिख जाएंगे। ओके अपन आ गए 1 डे पे, ये अपना लेवल है, यहाँ पे लेवल है, अपन आ गए प्रीवियस डाटा। ओके ठीक है थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं, आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। ओके यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहली बार टच करा इसने ये वाला, अगर आप यहाँ पे देखोगे परफेक्टली मार्केट ने एक तरीके से इसको क्या बनाया, रजिस्टेंस बनाया, फेक आउट करा और मार्केट नीचे की तरफ गया। अगर नीचे की तरफ देखोगे, देखो गिरता हुआ आ रहा था और इस लेवल को टच किया मार्केट ने, थोड़ा बहुत फेक आउट किया इसने बट नीचे की तरफ चला गया। मान लो ये लेवल
इनवैलिड है। ओके, इसको मत देखो, फिर आप ये बोलोगे लेवल को देख कर बताया। अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट ने पहले ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया, पहले ही बाइंग प्रेशर आ गया। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी रिस्पेक्ट है, यहाँ पे देखो एक बार किया मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ऊपर की तरफ गया, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ गया। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं रजिस्टेंस रजिस्टेंस रजिस्टेंस, ओके, फिर फेकआउट, और मार्केट इस तरह रजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे भी। ओके, थोड़ा और पीछे चल लेते हैं, कोई और अगर लेवल मिलता है अपने को तो देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो एक तरीके से मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, ये जा सकता था, बट इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट करके गया मार्केट। ओके, और यहाँ पे पीरियड टाइम में कोई लेवल नहीं है, मतलब ये जो लेवल है बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या समझ में आया आपको? आपने अभी लेवल देखा तो मतलब कहीं पे फेक आउट कर रहा था, कहीं पे टच कर रहा था, मतलब लेवल है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अपन ने ये चीज़ समझी कि अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो कुछ टाइम के लिए मार्केट जो वो होल्ड कर पाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में ये जो लेवल है ऊपर से गिर रहा है, अपन ने लेवल देख लिया, अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो थोड़ा बहुत मार्केट 10 पिप 15 पिप 20 पिप 30 पिप जा सकता है और ब्रेक कर सकता है इसको। तो जब पीओआई के अंदर आया आपने यहाँ पे बाय करा, आपको बाइंग करना है, ठीक है, आपने बाय करा तो कम से कम आपने 20 पिप लेके निकल गए। यहाँ पे कितने पिप गया मार्केट? 46 पिप, मतलब 20 पिप का मतलब होता है 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, और 46 पिप का मतलब एक तरीके से कितना होगा? 460 पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है 461 पॉइंट मार्केट ने मूव दिया है। मूव करने के बाद में रीसेंट लो आपका वापस ब्रेक हो गया यहाँ पे। अब ये जो ब्रेक हुआ, चोच हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, क्या ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर सही है? सही है अपना। क्यों सही है? क्योंकि मार्केट में प्रीवियस डाटा में अपन जब गए थे तो यहाँ से मार्केट में एक एसएनआर लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जिससे मार्केट ने गिर के चोच करा है, मतलब अपन यहाँ पे एक तरीके से सेल करेंगे तो मार्केट सेलिंग में जा सकता है। ये मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड पे समझाया था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी तो ब्रेक हो गई। अगर आप इस सेलिंग की पीरियड को देखोगे ये भी ब्रेक हो गई। सर आपने तो कहा था कि प्रीवियस डाटा में लेवल देखना, हमने लेवल देखा, चोच बनाए, चोच की पीआई बनाई, फिर भी लेवल ब्रेक हो गया। अब क्या हो गया? अब ये ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या कहा था, जब भी मार्केट पीओआई के अंदर आता है, चाहे वो चोच की हो चाहे बीओस की हो, पहले बीओस की पीआई थी, अभी चोच की पीआई है, तो ये जो चोच की पीआई के अंदर, एक मिनट, ये जो चोच की पीआई के अंदर मार्केट आ रहा है तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ये कहाँ से आ रहा है। अगर आप प्रीवियस डाटा देखोगे, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ ये बीओस हुआ, ओके, ये इसका हुआ है बीओस। अब बीओस होने के बाद में इसकी पीआई बनी है, दिख रहा होगा आपको। अब ये पीओआई बनी है तो इसको भी तो मार्केट रिस्पेक्ट करके आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एग्रेसिव स्ट्रक्चर है, आप हिडन सप्लाई जोन देख सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, तो ये हिडन सप्लाई जोन है, ठीक है। ये आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये एकदम बेसिक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इस पर कॉल कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे वापस टॉपिक पे आते हैं। अपसाइड की तरफ जो बीओएस होता है इसकी जो पीआई वो अनलिमिटेड है, और यहाँ पे हिडन डिमांड जोन बना था या हिडन पीआई बनी थी, तो मार्केट में ये जो हिडन पीआई बनी मार्केट ने इसको टच करा। अब टच करने के बाद में यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स है सारे ऑर्डर्स को उसने कलेक्ट कर लिया है, तो सीधी बात है कि ये जो चोच हुआ है ये भी आपका काम नहीं करेगा, वापस मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। जो भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है कि एक तरीके चोच ऐसे होता है, बीओएस ऐसे होता है, ऐसे पीआई बनती है, जिसके अंदर आप ट्रेप करोगे ना 99% आप फेल्ड ही हो गए। आपको थिंकिंग, आपको जो सोच है वो आपको आगे की रखनी पड़ेगी कि बीओएस की पीआई बनी, ये पीआई खाली है, तो जो लोग यहाँ पे सेल करेंगे वो ट्रेप हो जाएंगे, मैं यहाँ से बाइंग में चला जाता हूँ। तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे बाइंग करना है 1 मिनट पे यहाँ पे, और टीपी आपको बड़ा लगाना है। तो यहाँ पे 200 पिप मार्केट ने मुंह दिया अच्छा खासा। क्यों दिया? क्योंकि एक तरीके से जो लोग, जिन लोगों ने पहले बाइंग करा उनके स्टॉप लॉस हिट, जिन लोगों ने सेलिंग करा उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो गए। आपने यहाँ पे एक तरीके से अपना माइंड लगा के यहाँ से वापस बाइंग कर ली, तो इन सभी का प्रॉफिट आपने यहाँ पे ले लिया। ओके सर, तो इसी तरीके से स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट था वो वर्क करता है। ज़्यादा जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉल करो या तो व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर लेना, ठीक है। एक बार तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ में। जो भी आपको पढ़ाया उस पर बैक टेस्ट करना, फिर लाइव मार्केट में अप्लाई करना। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।